डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। तो पिछली क्लासेस, पिछले लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं? आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा चिंतित होंगे, स्पेशली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में न्यूज़ चल रही हैं और वो न्यूज़ इस रिगार्डिंग चल रही है कि जल्दी आपके स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट्स अपने एजुकेशन मिनिस्टर के भी आ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। तो हो सकता है कि जल्दी आपके स्कूल से स्टार्ट हो जाएं। इसके रिगार्डिंग मार्केट में बहुत सारे सर्वेज भी चल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस, फेसबुक पर आपके पास इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट भी आ रहे हैं कि क्या पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को स्कूल्स में भेजना चाहेंगे, वो अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा, सिक्योरिटी कंसर्न प्रॉपर होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से स्टूडेंट्स, स्पेशली जो आपके पास 1 to 8 क्लास के, 1 to 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे आर टू बी हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोरोना कोविड-19 जो आपकी फॉर्मुलेशंस हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे कंसर्न चल रहे हैं। दूसरे ऐसे भी र्यूमर्स चल रहे हैं कि स्कूल्स, इफ स्कूल्स आर नॉट टू बी रीओपन, देन जो स्कूल्स टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, एंड सम स्कूल मैनेजमेंट्स आर टू बी आस्किंग फॉर द फीस फ्रॉम द पेरेंट्स, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके के मुद्दे हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या फॉर्मुलेशंस होनी चाहिए। तब तक आप भी अपने फ्रेम में माइंड में एक फ्रेम बना के रखें और फिर अपन लाइव कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग इट। हो सकता है अपन एक कंक्लूजन पर पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन अदर्स को भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, सबका यही सोचना है कि वो कोई वीडियो देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, आफ्टर दैट दे आर टू बी मेकिंग न्यू माइंडसेट। तो अपन को वो फॉर्मुलेशंस नहीं करनी है। वी आर जस्ट टू बी ह्यूमन बीइंग। अपन को भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है, तो वी आर एबल टू थिंक अबाउट इट कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सिनारियोज के अकॉर्डिंग क्या अच्छा होगा। तो वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, जो आपको वेडनेसडे को जो लेक्चर मिलेगा या थर्सडे फ्राइडे को जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेंसेज, एंड हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द फ्यू स्पेशल केसेज। तो वहाँ पे अपन ने फॉर्मूले किस रेस्पेक्ट में डिराइव किए थे? द नेट फोकल लेंथ 1/4 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/f1, 1/f2, 1/f3, 1/fn तक जाती थी। इफ ऑल आर टू बी आइडेंटिकल देन f/n फोकल लेंथ डिक्रीज होती चली जाती थी जितने नंबर ऑफ लेंसेज को आप इंक्रीज करते थे। बट द पावर इट्स टू बी इंक्रीजिंग व्हेन द नंबर ऑफ लेंसेज आर टू बी इंक्रीजिंग। जब आप नंबर ऑफ लेंसेज को, माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज करते थे तो फॉर्मुलेशंस क्या बनती थी? द पावर इज टू बी इंक्रीज्ड। क्लियर? एंड मैग्निफिकेशन इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द m to the power n की रेस्पेक्ट में डिफाइन होता था। नॉर्मली अपन डिवाइड करते थे m1 into m2 into m3, पावर p1 plus p2 plus p3। इसका मतलब आप सिमिलर टाइप ऑफ द लेंसेज को यूज करते तो पावर इंक्रीज होती थी और फोकल लेंथ क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। हियर वी आर यूजिंग द सम स्पेशल कॉम्बिनेशंस, few special cases. Here we are using the two convex lenses L1 and L2. They are to be having the different focal length. It means their combination, उन दोनों के combination की focal length यदि दो हैं तो अपन ने फॉर्मुलेशन ये किस तरीके का बिहेव करेगा? इट इज टू बी बिहेविंग ए कॉन्वेक्स। मतलब दो कॉन्वेक्स को आप कनेक्ट करेंगे तो इट इज टू बी एज ए कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ का वही फॉर्मुलेशन होगा f net इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2। If they are to be identical, then f net equal to, it is to be in terms of the f/2। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। In case number 2, we are just to be considering the two concave lenses. It means here it is also to be behaving as a concave lens। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी कॉन्केव की टर्म्स में होगा। Then the focal length again it is to be in terms of the, here the focal length are to be positive, here the focal length कैसी बनेगी आपके पास? 1/f net it is to be equal to 1/f1 माइनस का हो जाएगा -1/f2। यही फॉर्मुलेशंस बनेगी और f net जो यदि आइडेंटिकल है तो आपके पास इक्वल कितना हो जाएगा? -f/2। f net जो नेट फोकल लेंथ होगी इट इज आल्सो टू बी रिलेटेड टू द कॉन्केव, दैट्स व्हाई इट इज टू बी नेगेटिव। तो कई बार ऐसा ही दे देता है, इफ वी आर यूजिंग द, क्वेश्चन को लंबा चौड़ा देगा। इफ वी आर यूजिंग द टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one focal length is to be this, another focal length is to be this, then if they are to be connected then the entire focal length is to be, तो उसमें आंसर्स में दे देता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इट इज टू बी द हाफ, इट इज टू बी द ट्वाइस। तो आपको फॉर्मुलेशंस क्या रखनी है? इफ वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंसेज इट मींस इट इज टू बी पॉजिटिव, इफ वी आर यूजिंग द कॉनकेव इट इज टू बी नेगेटिव। तो क्लियर है फॉर्मुलेशंस? उम्मीद
दिखा रहा हूँ, शायद अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड वन, इट इज टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी तक जो देखा वो तो बिल्कुल सिंपल सा था, अपन ने कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स के साथ किया, कॉनकेव को कॉनकेव। हियर इट इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द वन कॉनकेव एंड द अनदर कॉन्वेक्स। एक तो कॉनकेव है, एक अनदर कॉन्वेक्स है, तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? तो देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मुलेशंस एफ नेट कितना बनना है, 1/f net, इट इज टू बी 1/f1 माइनस 1/f2 बिकॉज इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एफ नेट की फॉर्मुलेशंस कितनी बनेगी, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। क्लियर? अब डिपेंड क्या करता है कि f2 और f1 में से कौन सा ग्रेटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट होगा। इफ f2 इज टू बी ग्रेटर, यदि ये वाला ग्रेटर है, बच्चा पार्टी ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ग्रेटर है तो इधर पॉजिटिव आएगा, इट मींस f net इज टू बी पॉजिटिव, और आपके पास ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, इट इज टू बी बिहेविंग एज ए कॉन्वेक्स लेंस। बट यदि आपके पास फॉर्मुलेशंस, ये वाली फॉर्मुलेशंस बन रही है कि f1 इज टू बी ग्रेटर, इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर देन इट इज टू बी नेगेटिव एंड द एंटायर कॉम्बिनेशन इज टू बी बिहेविंग एज द कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन जब आपके पास कॉन्वेक्स की ग्रेटर होगी तब तो ये कॉनकेव होगा, और कॉनकेव की ग्रेटर होगी तब ये कॉन्वेक्स होगा। द नेट फॉर्मुलेशंस की यदि मैं बात करूं तो एंटायर अपन कंक्लूड करके लिखें तो f इज टू बी डिक्रीज्ड एंड द पावर इज टू बी इंक्रीज्ड। हियर द सेम फॉर्मुलेशंस, कंक्लूजन ये निकलता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशंस में फोकल लेंथ हमेशा डिक्रीज होती है एंड द पावर इज आल्सो टू बी इंक्रीज्ड। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट पावर की टर्म्स में लिखते तो P नेट आपके पास कितना बनता, इट इज टू बी द P1 माइनस P2। अगेन द फॉर्मुलेशंस, यदि आपके पास कौन से की ग्रेटर है, कौन से की लेसर है, एग्जांपल नंबर 1 जो अपन अभी देखेंगे वो इसी से रिलेटेड है फॉर्मुलेशंस से। देन इफ वी आर कंसीडरिंग हियर, इफ वी आर कंसीडरिंग f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f, it means we are just to be using the two lenses, one is to be the convex, another is to be the concave, they are to be having the equal focal length, then the formulations क्या बनेगी? यदि equal focal length है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, it is to be 0 and we are getting out the focal length, f net की जो focal length होगी वो आपके पास कितनी होगी, दोनों इक्वल है तो टोटल फोकल लेंथ आपके पास किस टर्म्स में होगी, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट एंड द पावर इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 0। तो इस केस में आपके पास पावर और जो फोकल लेंथ है वो इसी रिस्पेक्ट में डिफाइन होगी। यहाँ से भी आप पुट अप करें इट इज टू बी 0, जब आप डिवाइड करेंगे तो इट इज टू बी इनफाइनाइट। तो ये कौन सा बनेगा, जिसकी आपके पास फोकल लेंथ इनफाइनाइट है एंड द पावर इट इज टू बी 0, इट मींस इट इज टू बी बिहेविंग एज ए सिंपल ग्लास प्लेट और इट इज टू बी द प्लेन ग्लास मिरर और द प्लेन मिरर। तो it is to be the few special cases related to that particular formulations. Now we are just to be taking out. Okay, next we will discuss about the few questions related to it. First question, then the two thin lenses of the power plus 5D and the minus 3D are to be connected. Find the focal length of the combinations. It means जब भी अपन सॉल्यूशंस करने जाएंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपको गिवन डेटा है वो लिख लीजिए। पावर it is to be in terms of the 5D and power 2 it is to be in terms of the minus 3D। पावर से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि it is to be the convex और the concave। जो फर्स्ट लेंस है जिसकी पावर पॉजिटिव है it is to be the कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड द पावर माइनस 3D है it is to be the concave। तो ये वाला था आपके पास कौन सा हुआ, it is to be the convex lens and it is to be the concave lens। ये जो फॉर्मुलेशंस हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब अपन कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ डिराइव करेंगे या फिर कई बार आपको पूछ लेता है फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस और द सेकंड लेंस, तब आपको ये फॉर्मुलेशंस ध्यान होनी चाहिए कि कौन से के पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरिफिकेशंस ऑफ योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्बिनेशंस की फोकल लेंथ। तो अपन पहले कॉम्बिनेशंस की टोटल पावर कैलकुलेट कर लें, P1 plus P2 it is to be in terms of the 5 minus 3 equal to 2 diopter। it means net power कितनी होगी आपके पास, इसी फॉर्मुलेशंस में होगी। now the formulations, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, it is to be 1/f it is to be equal to 2। then ये किस में होगा आपके पास, डायरेक्टली किस में होगा, मीटर्स में होगा। then the focal length it is to be 1/2 into मीटर, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, it is to be 0.5 मीटर। यदि आप इसी को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो इट इज टू बी द 50/2 इन टर्म्स ऑफ द इट इज टू बी द 100/2 इन टर्म्स ऑफ द 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यही होता। देखिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते थे
कि फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द F1 विद रिस्पेक्ट टू 1/P1, तो आपको कितना मिलता 100/5, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन F2 को फाइंड आउट करते इन टर्म्स ऑफ द 1/P2 इन टर्म्स ऑफ द 100/-3, इट इज टू बी, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं -100/3 सेंटीमीटर। नाउ अपन फॉर्मुलेट करते 1/F net, इट इज टू बी इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली इन चीजों को फॉर्मुलेट करके क्या लिखते, जब इसका रेसिप्रोकल करते तो 5/100 minus 3/100, then it is to be equal to 100, it is to be 2, then it is to be 1/50 equal to 1/F, and the net F it is to be equal to 50 centimeter। तो इट्स योर चॉइस कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बट एग्जैक्टली आपको कंक्लूड करके उसी आंसर पे पहुंचना होता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है। नेक्स्ट वी आर मूविंग अपॉन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। Here the next question, it is to be related to the combinations of the lenses. Question number 2. The object O it is to be placed at the 15 centimeter from the lens L1. It means object जो है वो आपके पास यहाँ पे placed है, and F1 focal length इसकी कितनी given है इस particular lens के लिए। It means given data F1 equal to, it is to be the 20 centimeter, and the object it means U equal to -15 centimeter। ध्यान देना U को हमेशा अपन को किस फॉर्मेट में लेना है, नेगेटिव फॉर्मेट में ही लेना है। नाउ द फाइनल इमेज इज टू बी एट 80 सेंटीमीटर फॉर द फोकल लेंथ L2। तो U आपको दे रखा है, F आपको दे रखा है। फर्स्ट अपन क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं, 4 लेंस L1 जो अपन ने डिराइव किया था 4L1, फॉर्मुलेशंस कितना बनेगा 1/F1 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U1। यही फॉर्मुलेशंस यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करने, 1/V1 की वैल्यू, देन ट्रांसपोज करेंगे तो 1/F1 प्लस 1/U। एंड बी केयरफुल अबाउट इट, कि ध्यान रखना है, मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि बच्चा आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाई कर ले। फर्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड में रख ले, बाकी रिमेनिंग सारे पार्ट्स का ट्रांसपोज करके आप लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में वो फॉर्मुलेशंस रखें जो आपको फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड में आफ्टर ट्रांसपोजिंग। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस के कंफ्यूजन्स मोस्ट कॉमनली रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सबके रहते हैं, बट देयर आर द लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती, स्पेशली जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको प्लस माइनस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। That's why to eliminate the negative formulations, we are just to be transposing the entire formulation. After that, we will derive it. It is to be 1/V1, 1/F कितना है 1/20 minus 1/50। Now solve करते हैं, formulations कितना बनेगा 60 LCM ले लेते हैं, it is to be 3 minus 4, it is to be minus 1/60 1/V1। Now the V1 it is to be equal to minus का 60 centimeter। It is to be the formulations for the lens number 1। Lens number 1 को अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। Now we are just to be moving upon the lens number 2। तो अब देखिए लेंस नंबर 2 के लिए आपको कौन सा डेटा गिवन है, उसी फॉर्मुलेशंस के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं और ये डेटा अपन नोट कर लेते हैं। V1 इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो आप देखिए V1 अपन ने कितना फाइंड आउट कर लिया, इट इज टू बी द -60 सेंटीमीटर। नाउ द फाइनल इमेज इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द, इट मींस V आपको कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर। बी केयरफुल अबाउट इट, मैंने V1 और V क्यों अज्यूम किया, बिकॉज आई एम जस्ट टू बी रिलेटिंग इट विद द प्रायर, जो अपने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया था उसमें अपन ने ये नोटेशंस लिए थे। That's why if your notations are to be similar, then it is to be quite easy to understand that particular formulations। तो वो ज्यादा इजी रहता है, दैट्स वाई मैंने सेम नोटेशंस को यहाँ पे कंसीडर किया है। क्लियर? नाउ द फॉर्मुलेशंस फॉर द लेंस नंबर L2 के लिए क्या फॉर्मुलेशन होगी, 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/V1, यही फॉर्मुलेशंस बनेगी। तो देखिए सेकंड लेंस के लिए अपन डिराइव करेंगे तो फॉर्मुलेशंस, ये तो गेट फर्स्ट लेंस का डेटा था V1, इट इज टू बी द ऑब्जेक्ट। ये सेकंड के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, U की तरह बिहेव करेगा। U ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू अगेन नेगेटिव इट।
कई बार अपने पास मिस्टेक्स यही होती है कि अपन क्या कर देते हैं, डबल साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, तो अपना आंसर कुछ अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ जाता है। बट हियर इट इज टू बी द प्रॉपर फॉर्मुलेशंस। v आपको दे ही रखा है, u आपको दे ही रखा है, f आपको फाइंड आउट करना है। Now the formulations for the length L2, 1 upon f2 equal to 1 upon v minus 1 upon v1. 1 upon v it is to be in terms of the 1 upon 80 and it is to be 1 upon 60. Now the formulations. LCM लेते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 48, 480. क्लियर? 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 6, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द 8. यही फॉर्मुलेशंस बनेंगी। Now the formulations are to be 14 upon 480. It is to be 1 upon f2 and the f2 it is to be 480 upon 14. कट करेंगे तो कितना आएगा, 42, 6, 60, 33, ओके 42, 60, 14, 48, 14, 56, 4 टाइम्स चला जाएगा, 0.4, 34.25 सेंटीमीटर. It is to be the final concluded answer for this formulations. क्लियर है? तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आपके पास से बन सकते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पे लेना चाहूँ तो आपको कई बार डेटा किस फॉर्म में गिवन होता है, डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस में गिवन होता है। लाइक ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन नीट में आपके पास पूछा गया है, 2017 या 16 में पूछा गया था मे बी। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज टू बी द टू लेंसेज ऑफ पावर, उनकी पावर कितनी है, इट इज टू बी द -3 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर, देन द कॉम्बिनेशन is behave as, ऑप्शंस में आपको दे रखे थे कॉन्वेक्स लेंस, बी में आपको दे रखा था कॉनकेव लेंस, सी में आपको दे रखा था मे बी कॉन्वेक्स और मे बी कॉनकेव, मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और डी में आपको दे रखे थे बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो देखिए फॉर्मुलेशंस, इट मींस जब मैंने उस टाइम भी बताया था कि जब एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो, जैसे आप देख रहे हैं माइनस और प्लस, इट मींस इट इज टू बी द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स। तो इसमें आपके पास रिजल्टेंट उसी पे डिपेंड करेगा कि उनकी पावर कैसी फॉर्मुलेटेड होती है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द नेट पावर इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द P1 + a P2, -3 + 5 इट इज टू बी द 2 डायोप्टर। तो P पॉजिटिव है, तो एक चीज तो ध्यान रखना, कॉनकेव तो कभी नहीं होगा। इट मींस योर आंसर इज टू बी, इट इज टू बी बिहेविंग एज ए कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? क्योंकि आपने देखा पावर कितनी आ रही है, ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव पावर कब आएगी, जब आपके पास फॉर्मुलेशंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो अब ये नहीं कि आप इसको पूरे को सॉल्व करने बैठ जाएं और इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। तो these are to be the numericals related to that particular combinations of the lenses. नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिज्म से रिलेटेड एक डेरिवेशंस है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आफ्टर दैट ह्यूमन आईज एंड इन टर्म्स ऑफ द टेलीस्कोप एंड द माइक्रोस्कोप। ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, जय हिंद, जय